Assalamualaikum dear students, welcome back to geography class 10th. Today we are going to discuss about the types and distribution of forests and wildlife resources. Getting the point? इससे पहले जो टॉपिक था इस चैप्टर में वो था फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। उसके बाद था कैटेगराइजेशन ऑफ स्पीशीज। उसके बाद तीसरा सब टॉपिक था डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। उसके बाद आपने उसमें डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े जो रेस्पॉन्सिबल हैं डिप्लीशन के लिए, फॉरेस्ट्स के डिप्लीशन के लिए या वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन के लिए। ठीक है, जो आज का लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपने कुछ कंजर्वेटिव मेथड्स भी पढ़े। ठीक है, कंजर्वेटिव मेथड्स लाइक आपने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा, या उसमें आपने वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 1986 पढ़ा, या आपने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व्स के बारे में पढ़ा जिसमें आपने नेशनल पार्क्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, बर्ड सेंचुरी के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जहाँ पे हमारा फोकस रहा, या आपने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ा। ठीक है, जो इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। गेटिंग द पॉइंट? इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इंडिया में ये देखेंगे कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, जहां पे हम रहते हैं, यहाँ के जो फॉरेस्ट्स हैं या यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ, यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है, या तो उन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ईदर दे आर कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, या गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स उन्हें कंट्रोल करते हैं। फॉरेस्ट्स के बारे में आपके सामने ये बात है कि आप इससे बखूबी वाकिफ हैं। फॉरेस्ट्स हमारे लिए निहायत ही जरूरी हैं, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे माहौल को साफ रखने में मदद करते हैं, माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट्स जो हैं हमारे लिए बहुत ही मुफीद हैं। चाहे फॉरेस्ट्स हैं या उनमें रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट्स हमारे पास अवेलेबल है इनको हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, या फॉलोइंग कैटेगरीज में हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जो पहली कैटेगरी है इनकी, दैट इज फर्स्ट कैटेगरी इज द रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। उसके बाद और एक कैटेगरी है दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। उसके बाद और एक कैटेगरी है दे आर कॉल्ड अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स, और दे आर नोन एज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्स। ठीक है, एज फॉर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट्स आर कंसर्न्ड, रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है इन्हें माना जाता है वैल्यूएबल फॉरेस्ट्स माना जाता है, इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट्स माना जाता है, रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट्स। उसके बाद मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड जो है इंडिया का, जो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड है, इट कम्स अंडर द रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, इट कम्स अंडर द रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। ठीक है, ये टोटल कंट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट कंट्री में, ये कंट्रीब्यूट करता है 55%। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 55% आउट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स they contribute 55% of the forests। इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया जो है अंडर द रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, जहां पे सबसे ज्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, दैट इज द एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र।
एंड दीज आर द स्टेट्स आफ्टर द मध्य प्रदेश जहां पे सबसे ज्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पे और एक बात यहां पे आपको याद रखनी है रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स के बारे में, यहां पे हर एक एक्टिविटी, ऑल द एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड, यहां पे हर एक एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है, यहां पे हर एक एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है। कहां पे? जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स हैं, ऑल द एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड, ऑल द एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड इन द रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है फॉरेस्ट्स की, दे आर कॉल्ड, दे आर नोन एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। जो दूसरी कैटेगरी है, रिजर्व्ड पहली कैटेगरी थी और दूसरी कैटेगरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स है। दे आर ऑल्सो द फॉरेस्ट्स ओनर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो पहली कैटेगरी है रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, दे आर द फॉरेस्ट्स ओनर्ड बाय द गवर्नमेंट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, दे आर ऑल्सो द फॉरेस्ट्स ओनर्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां पे कुछ एक्टिविटीज अलाउड है। ठीक है, यहां पे कुछ एक्टिविटीज अलाउड है और ये टोटल कितना कंट्रीब्यूट, जिस तरह आपने यहाँ पे टोटल यहाँ पे ये 50 रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स 55% कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स 29% कंट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज अलाउड है। एंड राइट नाउ वी कैन से protected, these protected forests, they are protected from any further depletion, they are protected from any further depletion। जहां तक इन दोनों की बात है, जो पहली कैटेगरी है फॉरेस्ट्स की रिजर्व फॉरेस्ट्स और जो दूसरी कैटेगरी है बच्चों, दे आर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, कलेक्टिवली दे आर नोन एज द परमानेंट स्टेट्स और दे आर नोन एज द परमानेंट फॉरेस्ट्स, दे आर नोन एज द परमानेंट forests, reserved forests and protected forests, they are collectively known as permanent forest states। क्योंकि इनको हम यूज करते हैं, क्योंकि वहां से हम क्या हासिल करते हैं बच्चों, वहां से हम टिम्बर हासिल करते हैं। ठीक है, क्या हासिल करते हैं? वहां से हम टिम्बर हासिल करते हैं, वहां से हम बाकी प्रोडक्ट्स और वी कैन से वहां से हम बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। ठीक है, दोनों फॉरेस्ट्स को, दोनों कैटेगरीज को, चाहे वो पहली कैटेगरी है रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, दोनों कैटेगरीज को क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज फॉरेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट्स, दे आर नोन एज परमानेंट फॉरेस्ट्स, दे आर नोन एज परमानेंट फॉरेस्ट्स। बिकॉज इन जंगलों को चाहे वो प्रोटेक्टेड हो या रिजर्व्ड हो, वहां से हम टिम्बर हासिल करते हैं, इनको यूज किया जाता है टिम्बर के लिए, टिम्बर वहां से हासिल किया जाता है या वहां से बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। और यहां पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, बात समझ में आ गई? सो वी कैन से यहां पे टिम्बर हासिल करते हैं फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं इनसे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे हम यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रोटेक्शन होती है। किस चीज की प्रोटेक्शन होती है? वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन होती है। गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद तीसरी कैटेगरी है फॉरेस्ट्स की, दे आर नोन एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स, दे आर नोन एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। यहां पे आपने 55% कंट्रीब्यूट करते हैं, यहां पे 29% कंट्रीब्यूट करते हैं और जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स हैं they contribute 16% of the total forest area। ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 16% कंट्रीब्यूट करते हैं। they contribute 16%, they contribute 16%। और जो ये फॉरेस्ट्स होते हैं, जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स होते हैं या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्स होते हैं, ये वेस्टलैंड्स होते हैं। these are wastelands and these are managed by the government। लाइक यहां पे आपने बात की मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, यहां पे भी मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां पे जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स हैं, दीज आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कम्युनिटीज। सो वी कैन से दीज फॉरेस्ट्स आर आल्सो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट।
These forests are also owned by the government. यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स इंडिया में पाए जाते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या गुजरात के कुछ हिस्से हैं, वहां पे ऐसे फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं. This was all about the categories of forests. This was the distribution of the forests. Distribution of the forests. Like we can say कि फॉरेस्ट्स को हमने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में. क्या है वो कैटेगरीज? रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, and the number 3rd category of the forests, they are known as unclassed or unclassified forests. That was all about the topic. And इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो हमने कंप्लीट किए. उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जियोग्राफी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज अबाउट द वाटर रिसोर्स. सो वी कैन से यहाँ पे ये बात आपके सामने आ गई कि जो ये पहले दो चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट किए. अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में तीसरा चैप्टर डिलीवर करेंगे, लेक्चर्स उसके रिलेटेड लेक्चर्स डिलीवर करेंगे. तब तक गुड बाय.